دعا کرتا ہے سارے دعائیں اللہ کے پاس قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا طواف کے بارے میں، بہت اچھی حدیث ہے، یہ سنیں گے تو سب کا دل ابھی کرے گا کہ جا کے طواف کریں. اللہ سب کو طواف نصیب فرمائے. مطلب یہ سے بھائی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتبت له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. طواف کے لیے کوئی شخص جب قدم اٹھاتا ہے یا قدم رکھتے ہیں تو اسے 10 ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھ دیا جاتا ہے اور 10 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور اسے اس کا رتبہ 10 گنا بلند کر دیا جاتا ہے. কয় নেকি প্রত্যেক কদমে তাওয়াফে 10 নেকি. কয় গুনাহ মাফ? 10টা গুনাহ মাফ. আর প্রমোশন কয়টা? 10 गुण प्रमोशन की हो जाएगा. वो जो 200 करोड़ के आखिर में था, कुछ प्रमोशन तो उसकी जाने से होता रहा ना, गाड़ी की रफ्तार से, गाड़ी में धोएगी से ना, अभी तवाफ से उसकी मर्तबा और भी बढ़ रहा है. नाम सबको सीख তাহলে তাওয়াফের প্রতি কদমে কয় নাকি? 10 নাকি. আর যাওয়ার সময় যাত্রার প্রতি কদমে কয় নাকি? 1. सवारी के एक कदम पर एक नेकी है और तवाफ के जो कदम आप दे रहे हैं, क्योंकि जाने के बाद कदम तो सवारी दे रहा है ना. आपका जो सवारी जानवर है या गाड़ी है या फ्लाइट है वो उसका है, उसके पैर की कीमत आपके पैर के बराबर तो नहीं हो सकता है. आपका पैर, हाजी का पैर और उसका कदम हर हाल में उस गाड़ी या जानवर के पैर से उसका कीमत है. इसलिए सवारी जब कदम उठाता है हर एक कदम पर एक नेकी, और हाजी जब तवाफ के लिए कदम उठाते हैं हर एक कदम पर कितना नेकी? 10 नेकी. ना सवारी के एक कदम पर कितने गुनाह माफ है? 1 गुनाह. और हाजी की तवाफ के हर कदम पर कितने गुनाह माफ होता है? 10 गुनाह. 10 बताएं. और सवारी के हर एक कदम पर कितना रुतबा बुलंद होगा? 1 रुतबा बुलंद होगा. और हाजी की तवाफ करने वाले के हर कदम पर कितने रुतबा बुलंद किया जाता है? 10 रुतबा बुलंद किया जाता है. कोई गुण बड़े पड़ जाता भाई 10 गुण पढ़ने को तो ना. तवाफ करने को किसका जी चाह रहा है? कादर इच्छे करते से तवाफ करते जाओ देता हाथ उठाओ, अल्लाह देख रहा है. ये फरिश्ते हमारे चारों तरफ घेर के रखे हैं, वो लिख रहे हैं. ये हज्जा उड़ाते हो, ये भी अल्लाह के हुजूर में लिखा जाता है कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि तवाफ हौल बैत मिस्ल सलाह इला अन्नकुम ततकल्लमूना फी फमन तकल्लम फीहि फला यतकल्लमन इल्ला बिखैर. तवाफ नमाज जैसा है, लेकिन तुम्हें इस पे बात करने की इजाजत है. इसलिए जो शख्स तवाफ के वक्त बात करे उसे अच्छा बात करना चाहिए, अच्छे बात के बगैर कोई बात नहीं. তওয়াফের মধ্যে কথা বলার কোনো বিশেষ প্রয়োজন নেই. ভালো কথা ছাড়া তো অন্য কোনো কথা না বলে. आजकल लोग वहाँ जाके भी अल्लाह के पास सिरके उठाते हैं, तवाफ भी कर रहे हैं. और कुछ लोग तवाफ के वक्त लाइव में होता है, लाइव शो में होता है, सारी दुनिया उसे देखे. बड़े गजब की बात यह है कि कुछ तो उसी वक्त मुल्क पे अपनी वीडियो होता है, उसको भी वीडियो करते रख के अपनी तवाफ दिखाता रहता है. और ये बाजू में जो तवाफ कर रहा है उसके नजर में भी आता है, तो खुदा तो खुद कर रहे हैं. और उस बेचारे हालांकि वो तो असदन कोई नहीं देखता है, लेकिन आ तो जाता है नजर. इसलिए जब तवाफ में जाते हो मोबाइल पूरा बंद कर दो. मोबाइल आजकल जरूरत बन गया है, क्योंकि लोग एक बार अगर गुम हो जाए वहाँ पे तो मोबाइल की जरूरत पड़ता है ना. अरे तो मोबाइल लागे, लेकिन तवाफ के वक्त मुझे ये समझ में नहीं आता इसको वीडियो करने की जरूरत ही क्या है, और वो भी लाइव दिखाने की. और उसी वक्त इस तवाफ सही नहीं.
طریقہ بتایا اس کے خلاف ہے، اور کعبۃ اللہ بیت اللہ کی حرمت کے خلاف ہے۔ مطلب مرشد نے بیعت نہیں۔ ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں اگر آپ نے ویڈیو کر کے ہوا دیکھتا بھی ہے اور یہ آپ خود لائف کر رہا ہے، جائز ہوگا؟ ہاں، ضرورت کی بات کرنے کے لیے اسے نہیں کیا، اس لیے ابھی سے یہ اس بات میں تنبیہ کر رہا ہوں کہ جب بھی اللہ جانے کے موقع دے تو خرافات سے بچو۔ یہ آج کل ایک بیمار بن گیا ہے لوگ সবার এই সেলফি মোবাইল একটা কি হয়ে গেছে, যেগুলো জরুরত প্রয়োজনে তোলা মানুষ সভা সমিতি ইত্যাদি এগুলো কি আছে জরুরত আছে, কিন্তু ইবাদত পাওয়ার মধ্যে এটা করে নাকি হবে ভাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন হজরে আসওয়াদ সুমা দেওয়ার ব্যাপারে, যারা হজরে আসওয়াদকে সুমা দিতে পারে এটা তো অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা বুঝে আসছে না ভাই। সমস্ত নবীরা হজরে আসওয়াদ को चुमा दिए, सुभान अल्लाह। जितने अंबिया थे सारे के सारे हज किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे याद रहा है अपने उसके बाद नबियों के हज के बारे में बताऊंगा इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में कहा कि मैं देख रहा हूँ कि मूसा, मेरे भाई मूसा किस तरह जुब्बे पहन के घोड़े पे चढ़ के काबा की तवाफ करते। मैंने अपने भाई ईसा को भी देखा, जितने अंबिया दुनिया में गुजरे हैं सबके सब काबतुल्लाह बैतुल्लाह का हज किया, और सबने खास करके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असवद को बूसा लगाया और उसे सीने से भी लगाया, चमक के बड़े खड़े गाछ একদম হজর আসওয়াদকে বুকের সাথে মিশিয়ে ধরে তিনি কি বলেছেন, চুম্বন করেছেন। আল্লাহু আকবার, সবাই আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এটা ये पत्थर जो है इसका कोई भी ताकत नहीं है कि इंसान के लिए कुछ करे। इसलिए पहले तवाफ शुरू करने से पहले क्या पढ़ा था, तवाफ शुरू की मुझसे भाई अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस पत्थर का कोई हैसियत ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अबू रज़ी अल्लाह अन्हु जब हजर असवद को बूसा देते थे तो आप फरमाते इन्नी लअअलमु अन्नक हजर ला तदुर्रु व ला तनफअ वलौला अन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बल। जब तुम बूसा देते थे हजर असवद को और कहते थे कि मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, नफा व नुकसान तेरे हाथ में नहीं है, मैंने रसूलुल्लाह को तुझे चूमते हुए देखा इसलिए मैं तुझे चूम रहा, वरना मैंने तुझे कभी नहीं चूमता। हजर असवद का बूसा लगाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेफाक है, ना सुन्नत अनुसरण करे नतुबा हजर असवद की खुशी करते वरना। इसलिए जरूरी नहीं है कि जिसने हजर असवद का बूसा दिया उसके जिंदगी के सारे गुनाह माफ, जरूरी नहीं है। अगर अल्लाह ने माफ किया तो माफ हो सकता है, भी कर सकते भाई, बस उम्मीद तो कर सकता है ना, आशा करते हैं। আল্লাহু আকবার। এখানে দেখেন যখন তাওয়াফ শেষ হয়ে যায় তখন মাকাম ইব্রাহিমের কাছে অথবা যেখানে হয় জায়গা পাওয়া যায় সেখানে দূরে গিয়ে নামাজ পড়ার বিধান আছে। এটাকে বলা হয় ওয়াজিব তাওয়াফ। तवाफ हज का हो या उम्रा का हो, फर्ज तवाफ हो, वाजिब तवाफ हो, नफल तवाफ हो, हर तवाफ के